सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें डब्बल उलट गया और 4 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। हमेशा से ये बात की जाती है कि ट्रैफिक रूल्स आपके और आपके सामने वाले की जान के लिए बहुत ज़रूरी है। आप वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे, आप तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाएंगे, आप ना सिर्फ ट्रैफिक रूल तोड़ रहे होंगे बल्कि अपनी और सामने वाले की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे होंगे। और वहीं पर ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ शहरों में मुख्तलिफ मेजर सड़कों पर इंक्रोचमेंट्स जो सड़कों के वाया को तंग कर देती हैं, 5-5 लेन की सड़क सिर्फ 2 लेन पर महदूद हो जाती है, वो भी हादसात का बायस बनती है। इस वक्त पिछले कुछ महीनों से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का फोकस एंटी इंक्रोचमेंट के ऊपर है और मुसलसल ये ऑपरेशन चल रहा है। जीटी रोड के ऊपर, माल रोड के ऊपर, इचरे बाज़ार में, हर जगह पर आपको इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन नज़र आएगा। लेकिन उसी के बावजूद ये ऑपरेशन दोबारा से जन्म ले लेता है, दोबारा से सर उठा लेता है। इस वक्त हम जीटी रोड पर मौजूद हैं, जहां मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस की टीम भी मौजूद होगी, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड मौजूद होगा और पूरे मेन रोड के ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जाएगा और हम इनके साथ ये ऑपरेशन आपको दिखाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि रेडी वाले हैं, रोज़गार कमा रहे हैं, लेकिन वही रेडी वाला अगर सड़क के बीचों बीच रेडी लगा कर बैठा होगा तो क्या वो उसको कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त दे देनी चाहिए? एक रिक्शे वाला, चिंची रिक्शे वाला, जहां उसका दिल करेगा रिक्शा रोक कर सवारियां बिठा रहा होगा और ट्रैफिक पीछे से अगर जैम हो रही है तो उसको फिक्र नहीं है, तो इनके खिलाफ क्या एक्शन किया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, आज आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, कैंट और सिविल लाइन के एसपी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि किस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो हमारी सड़कों के ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए कितना ज़रूरी है और किस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सर, थोड़ा सा इधर आ जाएं। हम इंक्रोचमेंट को कह रहे हैं कि सड़क ब्लॉक ना करें, तो हम भी थोड़ा साइड पर हो जाते हैं। आज क्या ऑपरेशन किया जाएगा? ट्रैफिक पुलिस भी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी मिलकर एक कोलैबोरेटिव ऑपरेशन चल रहा है पूरे शहर। इसमें हम इंशाल्लाह ये आज ही नहीं, आज तो आप लोग आ गए तो इंशाल्लाह हम इसको डेली फॉलोअप में करते रहेंगे ऑपरेशन को ना। हमारी आज ये कोशिश है कि जो ठेले लग रहे हैं, जो दुकानदारों ने आगे तजावज़त की हुई है, अक्सर ये होता है कि दुकानदार ने दुकान तो ली हुई है, उसके आगे उसने रेडी लगवाई है, उसके आगे एक और इंक्रोचमेंट कराई हुई है, वो हमने इंशाल्लाह ख़त्म करनी है। ये हम अपनी मुश्किल तौर पर ख़त्म कराएंगे ताकि लोगों को सहूलत भी यसर है और लोग जो हैं उनको फ्री फ्लो मिले, अवाम उन्नास के रास्ते में रुकावट ना हो, तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। अच्छा, जीटी रोड की अगर हम बात करें और हम कॉपर स्टोर से स्टार्ट हों और रिंग रोड के उस ब्रिज तक जाएं तो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है, जैसे बागबानपुरा बाज़ार के बाहर है, सुपनहर के बाहर है, आप धोबी घाट के एरिया में चले जाएं, उसमें चिंची रक्षास भी शामिल है, फिर उससे आगे आप दरोगे वाला चले जाएं तो बहुत ही बुरा हाल है। बंद रोड वाली साइड पे मुड़ जाएं तो आपको समझ आ जाती है कि लोगों ने किस तरह से आवे कावा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। असल में ये जहाँ मेन स्टॉप होता है ना, उसके अंदर आबादियाँ हैं, तो वहाँ ये इनकी ज़रा ज़्यादा भरमार होती है रिक्शों की, चिंची की, क्योंकि पैसेंजर उठाने के चक्कर में ये नहीं देखते कि आवाम के लिए हम पीछे रास्ता रुकावट पैदा कर रहे हैं। उन्हें अपनी सवारी का लालच होता है। सवारी के लालच में रिक्शे वाला फिर ये नहीं देखता कि मैं रोड में रुकावट पैदा कर रहा हूँ या आवाम के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा हूँ, तो उनको अपना लालच है। लेकिन हम अपना काम इंशाल्लाह करेंगे, इसको भी हम जो आपने बताया पॉइंट आउट किया, इसको दूर करेंगे। क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जुर्माने कर रहे हैं? इनके लोग हम जुर्माने भी कर रहे हैं और हम पर्चे भी दे रहे हैं। एनक्रोचमेंट के हम पर्चे देंगे और ये जो रिक्शे वाले इनके ऊपर भी हम 290-91 का वामुनास के रास्ते में रुकावट का इसका हम पर्चा देंगे इंशाल्लाह। पर्चा देंगे, बिल्कुल। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के इंस्पेक्टर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी शुक्रिया। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था नवंबर में, सर्दियाँ थी, मुझे याद है मैंने ये ऑपरेशन कवर करना शुरू किया था, तो लोग कहते थे कि अभी अभी होश आया, इनको 2-4 हफ्ते चलेगा, उसके बाद काम जो है मामूल पे आ जाएगा। नहीं, ऐसी इस दफा लोग परेशान हो गए हैं कि इतने महीने गुजरने के बाद भी इंक्रोचमेंट वाला मामूल पे काम नहीं आ पा रहा है। मुसलसल थोड़ा थोड़ा करके ही सही एक कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन चल रहा है, जीरो टॉलरेंस नजर आ रही है। तो ये इंशाल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज, उनकी हिदायत के मुताबिक ये इंक्रोचमेंट की हमने डेली बेसिस के ऊपर रोज़ाना जितना भी हम सामान उठा रहे हैं सड़कों से बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं ताकि ये ख़त्म हो जाएंगे। सामान उठा के क्या करते हैं? उसको हम क्रैश कर रहे हैं, वापस नहीं कर रहे, किसी को वापस नहीं दे रहे, क्योंकि ये दोबारा लग ना सके सड़कों पर, ये रुकावट ना पैदा कर सके। लोग फिर रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी के इस दौर में हमारा सामान भी उठा कर लेके जाते हैं, हमारे हजारों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी चली जाती है। हमने जो सपोर्ट दी है ना इनको, जो हमने दिए हैं सरकारी तौर के ऊपर, ये वहाँ पे लगाए। आपको लगता है वो रेडियाँ काफी हैं?
वो काफ़ी है। सर आपके ऊपर ये भी तो फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर ही बात आती है ना कि जितनी रेडियों का वादा किया गया था वो इन लोगों को मिली नहीं है। ठीक है, चंद एक को देकर एक स्पॉट सजा दिया और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। पूरे जीटी रोड पे कहाँ रेडियां लगी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की? मुझे जिन लोगों ने हमें एप्लीकेशनें दी थी उनको हमने दी है। पूरे जीटी रोड पे कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने? तकरीबन हमारे 4 पॉइंट। कौन कौन से? एक हमारा कॉपर स्टोर है, गड़ी शॉप है, गड़ी शॉप पे है। एक हमारा ये यूईटी के बाहर है। एक हमारा आगे स्पोर्ट लगा हुआ है इंटरचेंज के ऊपर। देखिए जहाँ पे आपने यूईटी से लेकर इंटरचेंज तक 7-8 किलोमीटर बनता है, पूरा रास्ते से आपने उड़ा दिया। हाँ जी, हमने जितनी 10-10 रेडियां जो यहाँ पे 15-15, 20-20 रेडियां लगती थी, उसका नेमुल बदल तो नहीं है ना? बाकी लोग किधर जाएं? यही तो मैं बताने लगा हूँ। जिन्होंने हमें एप्लीकेशनें दी थी ना गवर्नमेंट को, उनको हमने ये रेडियो दे दी है। अभी भी एप्लीकेशन चल रही है? चल रही है। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल दें, हमारे डीसी ऑफिस में जाके जमा करवाएं। जी बिल्कुल है, ये देंगे तो हम देंगे ना। ये को इनको अगर एक जगह पे हम बिठाते हैं ना कि यहाँ पे आपका एरिया है, हदूद है। सर जिनको आपने बिठाया वो बैठे हुए हैं और वो बड़ा खुश हैं। अच्छा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही थी कि जब भी मैं शो करने निकलती हूँ तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा सवाल आता है, हमारी रेडी किधर है, हमें रेडी क्यों नहीं दी गई? तो आप अभी भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, इन्होंने मुझे बताया, और आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको रेडी मिलेगी। बहरहाल जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स यहाँ पर हुई हुई हैं, आइए चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस किस तरह से ऑपरेशन करती है। नाज़रीन, ये जीटी रोड का इलाका है और इस वक्त मैंने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रक से ही कहा है कि मैं आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि हमने ये ऑपरेशन जो है वो कवर करना है। पीछे आप देखिए एंटी इंक्रोचमेंट का एक और ट्रक जा रहा है और इस पूरी रोड पे, ये वो रोड है जो एक एक लेन तक यहाँ रेडियाँ खड़ी होती थी, यहाँ पर चिंकी रक्षास खड़े होते थे। आज आप देखें कि जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियाँ साथ हैं, ट्रैफिक पुलिस साथ है, और जितना भी इंक्रोचमेंट यहाँ पर नजर आएगा जीटी रोड पे उसको क्लियर करा लिया जाएगा। यहाँ से देखिए आप रेडियाँ भागती हुई अंदर जा रही हैं। मैं वसीम भाई से कहूँगी ज़रा मोड़ कर दिखाएं कि वो देखें सारे रिक्शाज अंदर चले गए, जितनी रेडियाँ यहाँ से वो अंदर की तरफ मुड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि LDA और एंटी इंक्रोचमेंट ट्रक्स जो हैं वो उनके स्क्वाड फिर रहे हैं और अब कार्रवाई हो जाएगी। लोगों को डर है, लोगों को पता है कि एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद मेन रोड तक ये ट्रैफिक में खलल का बायस बनते हैं, रोड ब्लॉकेज का बायस बनते हैं। अब इस एरिया में आप देखें कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो पार्किंग के लिए रिजर्व है, लेकिन आधे से ज़्यादा जगह पर पूरी की पूरी इंक्रोचमेंट जो है। आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देखें कि टेंट लगाकर उसने अपनी ये मशीन और जगह जो है वो कवर की हुई थी। काजिम साहब, अब इसको क्या किया जाएगा? ये रेडी उठा ली जाएगी? ये बिल्कुल, ये इसको उठाना है। जैसे जो भी पॉइंट पे लगे हुए हैं हम उनको उठा रहे हैं। वार्निंग दे रहे हैं? वार्निंग नहीं देते, उठाते हैं। वार्निंग देना नहीं, वार्निंग हमारा देना मकसद नहीं है। इनको वादिया पैगाम है CM साहब का, साफ सुथरा पंजाब, उसमें हम इन लोगों को उठा रहे हैं। ये फिर भी ना जाने इनको ये कौन सी मिट्टी लगी हुई है, आगे ये फिर दोबारा वही में तैनात हो जाते। फिर वो ये कहते हैं कि हम रिस्क कमा रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, उसके रोजी का रिस्क कमाए, दुकानें ने जॉब बनी, उसको वापस मिलेगी। ये यकीनन वो दुकान वाला यकीनन पैसे ले रहा होगा इससे, यानी ये अपनी वजह से नहीं लगा सकता। दुकान वाले की पार्किंग है, ये दुकान वाले इनको फैसिलिटेट करते हैं। सही कह रहे हैं, बाजारों में भी 60-60 हज़ार महीना चल रहा है। ऐसी है, जुर्माने के साथ ये रेडी उसको वापस कर दी नहीं, ये टाउन वाले अब नहीं कर रहे हैं। नहीं, इनको जो है ना दुकान को भी सील करेंगे। ये जो पीछे दुकान है ना, जो दुकानें आगे इंक्रोचमेंट करवाती है, दुकान वालों से पूछें कैसे पता लगता है कि ये उन्होंने लगवाई है या नहीं लगवाई है। ये दुकान, ये रेडी वाला है किधर? ये है कहाँ? रेडी वाला किधर है? वो देख के भाग गया। ये दुकान वाले ने लगवाया? दुकान वाले की नहीं, अभी आप कहते हो तो उसको 10-15 मिनट का टाइम दो, मैं उसको रेडी तो उन्होंने उठा लेनी है, उठा लेगा, वो तो उठा लेगा। अभी फिलहाल तो उसका सामान जो है वो जब्त हो रहा है और रेडी यहाँ से उठवाई जा रही है। यकीन करें बड़ा बुरा लगता है, किसी का रोजी का अड्डा है, लेकिन इलीगल तरीके से अगर लगा होगा तो किस तरह से काम चलेगा? फिर अगर आप एक को छोड़ देंगे तो 10 और यहाँ पर इकट्ठे होंगे। देखें जी, लोग भी यहाँ पे काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं। पार्किंग की ये स्पेस है जिसके अंदर उसने अपना ये गन्ने के रस वाला जो कॉर्नर है उठाया जा रहा था, क्योंकि क्रेन से इसको उठाना पड़ना था, तो वो उसकी सिर्फ एक मोटर जो है वो वहाँ से उठाकर लेकर जा रहे हैं ताकि उसको एक वार्निंग मिल जाए कि वो यहाँ पर दोबारा ना कर सके। मलिक साहब, बस सामान उठाया और वहाँ से ख़त्म कर दिया, कल को दोबारा मोटर लगा के वो फिर से काम शुरू कर दे? नहीं, हम ये दुकान भी सील करेंगे, इसके ऊपर FIR भी देंगे हम। अच्छा, लेकिन इसका मालूम करेंगे ये प्रॉपर है कौन मालिक।
ऐसा ना हो कि मालिक के अलावा किसी और पे FIR दे दे। अब इसकी हम पूरा देखेंगे कि ये कौन है, इसके ऊपर FIR भी दर्ज करवाएंगे। FIR भी करेंगे। दुकान वाला कह रहा है मैंने नहीं लगवाई। दुकान वाले तो यही बोलेंगे, आगे इसको अब वार्निंग दे देते हैं, आई सील कर देंगे ना इसको रात को, ताकि ये दोबारा ऐसा काम ना कर सके, ताकि उसकी दुकान किसी को लगाने ना दे, इसको सील करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर यही पार्किंग की जगह के अलावा फुटपाथ पे लगी होती तो फिर थोड़ा सा मार्जिन दे देते। नहीं, फुटपाथ भी तो नहीं ना बात, फुटपाथ पे जो है ना वहाँ से पब्लिक ने गुजरना नहीं है। चले ये ट्रैफिक के लिए हो गया, ठीक है, ये स्टॉप के लिए हो गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जीरो ऑपरेशन कर रही है। हम अपने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे चल रहे हैं, जीरो चाहिए हमें। ठीक है, तो फिर मैं वज़ीर आला पंजाब से ये भी कहना चाहूंगी कि आप कानून पर अमल दरामद करा रही हैं तो इसके रोजगार का इंतजाम भी करके दें। वो बेचारा तो बेरोजगार हो जाएगा ना, चाहे इलीगल काम कर रहा है, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है एक जूस के ग्लास से, आप उसका पूरा ये सामान ये तो जरूरी तो नहीं है, अगर वो रोटी रोजी कमा रहा है तो सबको तंग करके कमाएगा। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वहीं पर आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम लोगों को बेरोजगार नहीं होने देंगे और उनको जगह प्रोवाइड करेंगे, तो वो वादा किधर है? फिर लोग ये भी सवाल पूछते हैं। बहरहाल यहाँ पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और जीरो टॉलरेंस के साथ कि किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा और सामान उठाकर जब्त किया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक पूरे यूटी रोड के ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा है और आप देखेंगे फिर से एक ऐसी जगह पर हम पहुंच गए हैं जहां ज़्यादातर गन्ने, जूस, सिकंजबी वाली रेड़ियां जो परमानेंट यहाँ पर होती हैं वो लगी हुई हैं। एक तो खैर यहाँ पर ये लोडर रिक्शा है, दैट मीन्स कि ये मूवेबल है। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है वो एक परमानेंट स्पॉट नज़र आ रहा है। लेकिन वर्कशॉप्स के बाहर आप देखें कि पार्किंग की एरिया में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलों के ऊपर काम हो रहा है और यहाँ पर भी आप देखें कि वही सेम वायलेशन जो है वो यहाँ पर भी नज़र आ रही थी कि इनका भी सामान यहाँ से उठाया जाएगा। इसका आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये मूवेबल है, लेकिन वहाँ से वो रेडी जो है वो हटाई जा रही है और ये पूरा का पूरा एरिया आप यकीन करें अगर इंक्रोचमेंट से खाली हो जाए तो ये पार्किंग के लिए यूज़ होगा। वो पार्किंग जो मेन रोड के ऊपर की जाती है अब वो पार्किंग के एरिया में की जाती है और फिर वहाँ पर जगह खाली नहीं होती है और वो इंक्रोचमेंट जो है वो लोगों के लिए मसाइल का बायस बनती है। जी नाज़रीन, यहाँ पर चाहे मूवेबल रेडी है, परमानेंट स्टॉल लगा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। किसी ने अगर अपना बेंच बार रखा हुआ है तो वो भी उठाकर ट्रक में रखा जा रहा है। जिस तरह ये लोडर भी लेकर जा रहे हैं, लोडर लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर FIR देने लगे हैं। वो ट्रैफिक वालों को मैंने बोल दिया है, वो ये लेके जा रहे हैं। अच्छा, वो ड्राइवर को प्रोवाइड करने लगे हैं। ये ड्राइवर की तरह इसका मालिक भाग गया, वो भी छोड़ गया। हाँ जी, इसको ले जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब कि यहाँ वो मौजूद लेकिन अभी वो यहाँ से ये ले जाएंगे, इसके ऊपर ट्रैफिक वाले FIR दे देंगे। वो उसके ऊपर हम देंगे, उसके ऊपर हम FIR देंगे उसके ऊपर भी। अच्छा, ज्यादातर यहाँ पर जूस कॉर्नर्स हैं, ज्यादातर यहाँ पर गन्ने बनाने वाले मुख्तलिफ किस्म की इंक्रोचमेंट है। सच्ची बोल रहा है, चला रहे थे या रुका हुआ था? चला मतलब ये बेलना जो है ना, पार्किंग की हुई है। इससे पूछे पहले इस पे कितनी FIR दी है? मैंने FIR है, दी है, किसने दी है? पहले भी FIR हुई है। आपको पता है यहाँ पे नहीं लगाने की इजाजत है, फिर क्यों आते हो? वैसे रिक्शे पे लगाया, चलता फिरता भी उठा रहे हैं ना। अब तो रेडियां भी उठा रहे हैं, रिक्शा भी उठा रहे हैं। अब तुम्हारा रिक्शा लेके जा रहे हैं, क्या करोगे? वापस भी नहीं करना है। चलते फिरते मुझे ये समझ नहीं आती है, जहाँ मुझे बुरा लग रहा है कि लोगों का रोजगार है और मैं आपसे अभी ऑफियर रिक्वेस्ट भी कर रही थी, लेकिन मैं वही दिखाना चाह रही हूँ कि इस वक्त हालात ये है कि 2 से 3 दफा इसके ऊपर पहले FIR हुई थी, उसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे। क्या काम करने का दिल नहीं करता? पहले किसने FIR दी है? सच्ची बता, किसने दी है? फाइन कितनी दफा किया है? कितना फाइन हुआ? 5,000 फाइन। रेडी मेन रोड पे लगाएगी, FIR भी दी है। क्या करें, मेन पे लगानी। चले फिर अब रेडी भी जा रही है, सामान भी जा रहा है। जब आपको खुद ही ख्याल नहीं है, बहुत शुक्रिया, जब आपको खुद ही ख्याल नहीं है, जैसे होता है ना वो कहते हैं आधी मुजरिम है। याद आ गया कि हमने FIR दी हुई है। इसका मतलब हम इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जीरो इंक्रोचमेंट। हमारी दिन रात, अब पहले एक शिफ्ट और ये चलती थी, कितना पैरेलल ऑपरेशन होता है, कितनी देर बाद ये 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, मुसलसल मुसलसल चल आपके ट्रक्स यहाँ पर फिर रहे होते हैं। रोजाना की बात।
रोज की हमारी रिपोर्टें हैं। इसका मतलब इनको पता है, इनको मालूम है सब। इनको मालूम है सामान उठा कर ले जाएंगे सामने आते हैं भाग जाते हैं, आते हैं भाग जाते हैं, रूटीन आते हैं। अब तो कितना फर्क है, आपने ये देखा है। TRU बनी हुई है बिल्कुल। तो ट्रैफिक पुलिस को देख के भी भाग जाते हैं। बिल्कुल, ये TRU ही आगे हमारे चल रही है, जिन्होंने इसको रोका है, ये हाँ जी। TRU ही काम कर रही है। ये बहुत कम लोग रह गए, आपने देखा है। ये इसी वजह से है कि पहले बहुत कंटिन्यूअस ज्यादा था। ऑपरेशन हो रहा है, और ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ना जितना इंक्रोचमेंट के खिलाफ अब ऑपरेशन हो रहा है ना रेगुलर बेसिस पे। वरना आप देखें ना, इसी रोड पे आपको फर्क नजर आ रहा है ना। हम मूव कर रहे हैं ना रेडियो का, अब आगे भी चले इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, चलते चलें सर। आप देखें कि कुछ दुकानों ने अभी भी वायलेशन की हुई है। अपना सामान, अपनी बोरियां बाहर रखी हुई थी। जैसे ही TRU यानी कि ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट जो है वो आगे से उनकी गाड़ियां गुजर रही हैं। वो आप देखें पुलिस की गाड़ी है, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है, ये ट्रक है एंटी इंक्रोचमेंट का। लोग सामान उठाकर अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये वो एरिया है जो पूरा कवर होता था, आज ये एरिया खाली है। इस कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन की वजह से खाली है और इस एरिया में अभी सिर्फ पार्किंग जो है वो नज़र आ रही है। बहुत से लोगों ने अपना सामान मेन रोड पर रखा होता था, वो उठाकर अंदर चले गए। वो रेडी वाला देखें आप, भाग गया गली के अंदर कि कहीं उसकी रेडी को ना उठाकर ले जाएं। एंटी इंक्रोचमेंट टीम जिनकी क़यादत में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर ट्रक पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, पहले से बहुत फर्क पड़ा है जी। ये जो पूरी दुकानें हैं ना, इनका सामान बाहर पड़ा होता था, आज अंदर नजर आ रहा है। इसका मतलब कि डर बैठ गया लोगों में। लोगों को आइडिया है कि इसके ऊपर जो है ना वो बचत नहीं जी। ये इंशाल्लाह ताला अभी भी जो बाकी थोड़े से कुछ रह गए ना लोग, हमने दिन रात इसी काम पे लगे हुए हैं कि ये इंक्रोचमेंट हमने पंजाब में ज़ीरो करनी है, हमारे लाहौर में। ये वज़ीर आला साहब का वाज़ेह पैगाम है और इसके ऊपर हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। तकरीबन मुसलसल 5 से 6 माह हो गए इसी काम के ऊपर। रेजिस्टेंस आती है। हमारे DC साहब ने, CO साहब ने, MOR साहब, काफ़ी जगह पे मुज़ाहमतें भी हुई हैं, फायरिंग भी हुई है। फायरिंग भी हुई है आपके मीडिया भी लोग से हमारे साथ। तो ये तो मामले चलते रहते हैं। लेकिन सिफारिशी फोन आते हैं नहीं, वो मैं सिफारिश नो अप्रोच, नो किसी किस्म का कोई नहीं। जीरो टॉलरेंस करनी है। ठीक है, अगर कोई हमें अप्रोच करता भी है तो बिल्कुल हमारे ऑफिसरों का वायदा पैगाम है कि आपने डायरेक्टली मना कर देना है, तो उनका नाम हमें बताना है बस। तो इसलिए ये लोग अच्छा, ये जो ऑपरेशन है ये मेन रोड, मेन बाजारों पर ही चल रहा है या जो अंदर की अंदर भी हर जगह चल रहा है? जो बाजियों के अंदर भी बाजार है, जहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं, सामान बाहर रखा हुआ है, सबके ऊपर ऑपरेशन टोटल जीरो हमने करना है। नाज़रीन, ये एक और स्पॉट है जो S.A. रहमान के नाम से ये स्टॉप जाना जाता है GT रोड पे, जहाँ पर इतना बड़ा गोदाम है, इतनी बड़ी दुकान है और सामान सारे का सारा इन्होंने बाहर रखा हुआ था। सर, इतनी बड़ी दुकान होने के बावजूद भी सामान बाहर लगाना, अब आप देख रहे हैं अभी ना, तक साइकी समझ नहीं आई लोगों को। मुझे ये नहीं समझ आती हमारे ये इन लोगों की क्या साइकी है। इतनी बड़ी दुकान है, इतना स्पेस है, फिर भी ये बाहर लगा के बैठा हुआ है सब कुछ। मेरी समझ से बाहर है। मालिक को तो बुलाएं, किधर है दुकानदार, किधर है? दुकानदार है कोई? ਐਡੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ? अब सामान क्यों बाहर फुटपाथ पे लाया है? आपको पता है वैसे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहा है? नहीं, पता नहीं था। पता होता तो ना उतार दे। नहीं ना, देखें पूरे GT रोड पे पिछले 8 महीने से साफ करा रहे हैं ये लोग। ट्रक आ रहे हैं मुसलसल सामान उठाने, फिर उसके बावजूद फुटपाथ के ऊपर लगाया हुआ है सामान। कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। दुख होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपकी हलाल की कमाई लगी हुई है, दुख होता है, मुझे भी हो रहा है। लेकिन जब आपको एक रूल पता है, उसके बावजूद इतनी बड़ी माशाल्लाह दुकान है, दुकान के अंदर जगह कम पड़ जाती है, क्यों हम सड़क के ऊपर लगाना प्रेफर करते हैं? नहीं, सड़क तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन वो हम करते तो हैं गलत, लेकिन ये है कि
रिक्वेस्ट की है इनसे। सड़क का मतलब है ये जो फुटपाथ है ये पब्लिक के लिए ना राह गुजर है, यहाँ से पब्लिक ताकि गुजर के आराम से सड़क पे कोई इंसिडेंट ना हो जाए सड़क पे गुजरने से। बिल्कुल ठीक तो कह आप रहे इसे हैं आप। क्यों नहीं यार बिल्कुल क्लोज करते, खत्म करते? आपको सील किया गया है? जुर्माना हुआ है कितना? ये अभी रमजान के बाद पे कितना? किया है, पता नहीं वो भाई को पता, मुझे उसके बावजूद सामान बाहर पड़ा हुआ था। आपको तो पहले वार्निंग दे चुके हैं, हम वार्निंग दे चुके हैं ना आपको। जुर्माना हुआ है। नहीं जुर्माना नहीं, वार्निंग दे के गया था। जुर्माने गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए हुए हैं, सिर्फ आपको सजाएं देनी है, सामान और सील करना है ताकि आप। और अब सामान वापस भी नहीं मिल रहा। ये आप देखें लोगों की वो सूरत हाल देखें कि अब आप पीछे देखें, यहाँ पर मैकेनिकों की दुकान है, छोटी सी दुकान पर मैकेनिक का काम है, लेकिन सारी गाड़ियाँ सारा सामान जो है वो बाहर लगाया हुआ है। वो आप यहाँ देख लें कि परमानेंटली तौर पर लगा हुआ है। वो जनरेटर बाहर पड़ा हुआ है सर, वो एसी बाहर पड़ा हुआ है, उसका क्या करना है सर जी? वो देखें जनरेटर, एसी, फ्रिज, फ्रीजर, पूरी दुकान ही बाहर लगाई हुई है। आओ जी, हाय। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक मामला है कि एक कार्ट है जिन्होंने फुटपाथ तो क्लियर रखा हुआ था लेकिन अपनी सीढ़ियों के ऊपर फ्रीजर रखा हुआ था, और वो आकर ये कह रहे थे कि मैडम हमें लगा कि हम अपनी जुरिडिक्शन के अंदर जो शेड का नीचे का एरिया है उसको क्लियर करा सकते हैं। अब उसमें डिसाइड ये हुआ है कि डीएसपी साहब इतनी भी सख्ती नहीं है कि लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट देना हो वहाँ आप दे रहे हैं, जहाँ पे लोगों को वार्निंग देके दुकान सील करने पे बात खत्म हो तो वो भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल जुल्म नहीं किया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं, ये जा रहा है नहीं जबरदस्ती नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी देखेंगे दो दफ़ा तीन दफ़ा हमने सबको ब्रीफ किया होगा इस एरिया के अंदर, लेकिन ये बार बार हमें देखते हैं, आ जाते हैं, भाग जाते हैं। हम जब चले जाते हैं ये दोबारा वहाँ पे ले आते हैं। यहाँ दुकान के मालिक, मैं आपको ये कहूँगी कि आपने इस दुकान के मालिक को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, वो आपके हक में इसलिए जाता है। जो मैं कहना चाह रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड किसी के ऊपर जुल्म, ज्यादती, जबरदस्ती नहीं कर रही है। जहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट देना हो वार्निंग के साथ कि दुकान सील कर देंगे, दुकान सील आप कर शेड के नीचे भी नहीं लगा सकते। सील कर रहे हैं, सील अब क्या कर रहे हैं? सर मुझे बताएं, आपने दुकान के बाहर सामान क्यों रखा? मैम वो प्रॉपर्टी है, हदूद के अंदर है। मैं कहता हूँ मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ ऑनर की। सर जी वो 3 फीट जो है ना वो उसके अंदर है। नहीं 3 फीट के अंदर है, वो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जहाँ आपका शटर मैम गवर्नमेंट की ये जगह है, मैम गवर्नमेंट की ये जगह, नीचे फुटपाथ है, 2 सीढ़ियाँ हैं, वो जो पीछे मेरे ख्याल से कि हम इनको ना वार्निंग और सील का स्टिकर लगा देते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास चले जाएं, वो हमें इनकी निशानदेही दे देंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इनके अंदर इन्होंने ना जो अपनी सीढ़ियाँ भी बनाई है ना, मेरे ख्याल से वो भी जो है ना लीगल नहीं है, इलीगल है। मुझे ये नजर आ रही है आपको अपना केस प्रेजेंट करके जस्टिफाई करना पड़ेगा। हम पीछे से जहाँ से शो करते आ रहे हैं, मेन रोड के ऊपर चाहे किसी की रेडी खड़ी है, किसी का हैवी सामान पड़ा हुआ है, उठाया जा रहा है, आपको वार्निंग देके आपका सामान छोड़ा जा रहा है। हालांकि टेक्निकली ये आपकी, अगर ये सीढ़ियाँ आपकी बिल्डिंग के बायलॉज में नहीं आती हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन में नहीं आती हैं, तो ये सारा का सारा सामान ये उठाकर ले जाएंगे। कोई एक फ्रिज, कोई एक फ्रीजर भी नहीं बचेगा। तो अगर अभी आपको वो सील करके कह रहे हैं अपना केस प्रेजेंट करें, तो आई थिंक कानून फॉलो करना सबकी जो है वो जिम्मेदारी है। और दुकान सील करके उनको कहा जा रहा है आप अपना केस प्रेजेंट करें कि ये एक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी की जगह है और गवर्नमेंट की जगह नहीं है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दरोगा वाला चौक से बंद रोड की तरफ टर्न लेकर यहाँ पर अब ये ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। कोई 8-10 किलोमीटर से हम इनके साथ साथ मुसलसल रोड को क्लियर कराते हुए ये ऑपरेशन कर रहे हैं। फुटपाथ के ऊपर ये अच्छा खासा दुकान का ऑनर अपना स्टॉल बार लगाकर बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा ज्यादती तो मलिक साहब ये लोग करते हैं। ज़रा कैमरे की तरफ टर्न हो जाइए, अच्छी खासी दुकान, इसके पीछे रेस्टोरेंट, फुटपाथ के ऊपर, सड़क के ऊपर सीढ़ियां बना के अपना स्टैंड लगा। इसके ऊपर FIR भी हुई है, इसका सामान भी पहले उठाया गया हुआ है, इसको सील्ड भी किया गया है, लेकिन ये इनकी आदत बन चुकी है। कहाँ है इसके मालिक के ऑनर का? जरा उनसे बात तो करो, उसको बुलवाइएगा जरा। मालिक यहाँ से चला गया, अब चला गया। अच्छा, मालिक साहब गायब हो गए हैं, यहाँ से भाग गए हैं और मेन रोड के ऊपर
उठाओ काउंटर, चलिए यार जल्दी कर। चाय वाला काउंटर भी इन्हीं का है, ये भी इन्हीं का है। अच्छा, इनकी नीचे जगह है पूरी, वो नीचे इनका तय खाने में जगह है, बैठने के लिए सारा सामान रखा और ये काउंटर यहाँ से है। रिलीज ये किया काउंटर यहाँ, इसको भी जुर्माना हुआ हुआ पहले? इनको भी पहले उठाया हुआ है, जुर्माने हुए, ये सब लोगों को। किसका है ये काउंटर? आपका है? मालिक का है? मालिक गया हुआ गया हुआ है। आपको पता है सड़क के ऊपर लगाना इलीगल है, पहले भी फाइन हुआ है, जुर्माने हुए हैं, फिर लगाए हुए हैं। क्या करें, मजबूरी है। चलें, फिर मजबूरी में अपना सामान गवाते रहें, क्योंकि मजबूरी की कहानियाँ आप सुनाते रहेंगे और ये कहते रहेंगे मजबूरी है, जबकि आपके पास नीचे दुकान है, अच्छा खासा सामान आप वहाँ पर रख सकते हैं। सर ये वाली लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि मजबूरी है, पहले भी सामान उठाया, पहले भी जुर्माने हुए। कोई मजबूरी नहीं है, इनको अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है असल में। अभी आप FIRs भी दे रहे हैं इन लोगों के ऊपर? इनके ऊपर इनको ये सामान उठाते हैं ना, तो फिर इनको सील कर देते हैं। हाँ। 290 291 का पर्चा भी दे देंगे रोड ब्लॉकिंग। ठीक है, और फिर वो अपनी लीगल कार्रवाइयाँ जो है वो वहाँ से निभाते फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। यहाँ पर आप देखें बहुत जगहों पर क्लियरेंस भी है, बहुत जगहों पर आपको चीज़ें क्लियर नज़र भी आएंगी। जहाँ पर आप देखें अब सिर्फ मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, जो पार्किंग की जगह है वहाँ पार्किंग ही नज़र आएगी, इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आएगी। ये वो तमाम दुकानें हैं जिनका सामान, बोर्ड, स्टैंड सारे बाहर पड़े होते थे, लेकिन आज देखें चाहे ट्रक मिलने की इतला मिल गई हो या सामान क्लियर होना हो, तो आज जो है वो सामान वहाँ से अंदर। कितने दिन पहले आपका काउंटर गया है? 4 दिन पहले। तो फिर क्यों दोबारा सीढ़ियों में रखा हुआ है। सीढ़ियाँ भी इलीगल है आपकी, इलीगल है ना? सड़क के ऊपर। पीछे दुकान है, दुकान के अंदर क्यों नहीं रखते भाई? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हम अपना नुकसान करवाते हैं, सामान उठवाते हैं, FIR होती है, जुर्माने होते हैं। आपको बता के गए थे कि दुकान से बाहर सामान नहीं रखना, बताया था? बताया हुआ सब कुछ बताया। ये जितने दुकानदार हमने तो मैडम सीढ़ियों में रखा हुआ है। वो सीढ़ियाँ भी आपकी इलीगल बनी, सीढ़ियाँ भी आपकी फुटपाथ के ऊपर आई हुई है। ये तो बाद की बात है ना, जो पक्की इंक्रोचमेंट है उसको तो बाद में देखेंगे ना, हम अपनी लेबर से आगे उसको देखेंगे, उसकी सारी रेवन्यू में भेजेंगे हम। FIR भी हुई थी आप पे पहले? FIR भी हुई थी पहले? पिछले साल उस वक्त काउंटर बाहर होता था, लेकिन हमने ये कमिश्नर साहबा थी, उन्होंने कहा था कि आप दुकान के दरवाजे, हाँ जी एसी साहबा, उन्होंने कहा दुकान के अंदर या सीढ़ियों के यहाँ पे रख लें। 2 फुट जगह हमने कह के कहा था कि उस वक्त आज से 4 पता है पूरे शहर में 2 फुट क्या 1 फुट की जगह भी नहीं दी जा रही। नहीं दे रहे, जीरो, बिल्कुल जीरो करना है। ये हमारे वज़ीर आला और अफसरान बाला का ना हुक्म है। हम अंदर कर लें, अंदर करें जी, बिल्कुल अंदर करें। अंदर करेंगे तो हम आपके साथ हैं, हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये लाइव चल रहा है, मुझे नहीं पता, मेरा आपसे वादा है मैं अंदर कर। मेरा 3 दिन पहले 2.5 लाख का काउंटर चला गया, ये मेरा उत्तरवाद है। अच्छा, आपको ख्याल नहीं आया 2.5 लाख रुपए का नुकसान करके फिर वहीं पे रखा हुआ है? नहीं पीछे की है। नहीं, पीछे का वहीं पे पड़ा हुआ है, सीढ़ियों में है। मेरा आपसे वादा है। अभी ये वापस आपको इस तरह मिलना है कि आपने टाउन हॉल में और सबके पास जाना है, एप्लीकेशन जमा करवाना। ठीक है सर, फिर वहाँ पे देखेंगे लीगली कार्रवाई क्या होगी। ठीक है, ठीक है जी। जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको रास्ता भी बताया जा रहा है कि आप MOR टाउन हॉल में जाएं, वहाँ जाकर अपनी एप्लीकेशन दें, अपने सामान को रिटर्न करने की रिक्वेस्ट दें। बयान हल्फी लिया जाता है, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर दोबारा इसके मुर्तकब हुए आप, तो आपका सामान जो है वो परमानेंटली जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो सामान उठाया जा रहा है, लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप MOR के ऑफिस से जाकर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, और आपके केस टू केस वेरी करता है कि आपको आपका सामान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो FIRs भी दी जा रही हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, और उन पॉइंट्स को सील भी किया जा रहा है। और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो ट्रैफिक पुलिस के कोलैबोरेशन में मुसलसल चलता चला आ रहा है। और इसी के साथ सबको एक वार्निंग भी है, जो देख रहे हैं, जहाँ पर भी देख रहे हैं, कि इस चीज़ को इतना लाइट मत लें कि टीम आएगी तो छोड़ के चली जाएगी, तरले मिनते कर लेंगे तो जान छुड़ा लेंगे। सर अब वो हालात चले गए नहीं, वो नहीं, सिफारिश वाले, तरले मिनतों वाले, रिक्वेस्ट वाले सारे हालात चले गए। तकरीबन जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल। और ये वाजिब पैगाम है, इंतहाई सख्ती के साथ। अगर मैं कहूँ कि इसका जहाँ पे हमने जहाँ पे आप हमारे साथ गई, उनके पहले भी सामान उठाए गए हैं, सील्ड भी हुई है, FIR भी, वार्निंग भी हुई, बिल्कुल। तो फिर यही सिलसिला चल रहा है। उसके बाद आप दोबारा से वार्निंग तो नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। जी सर, लोग भाग भी रहे हैं, सामान अपना बचा भी रहे हैं, उनके ऊपर पहले भी FIR हुई है। ये सबका सामान भी उठाया हुआ है, FIR भी हुई है, लेकिन ये मतलब कि हमने तो टारगेट बनाया हुआ कि जीरो टूल करना, हमारा तो लास्ट यही है। स्टॉल वाला आ रहा है यहाँ पे, जो अपना सामान लेकर भागने की कोशिश कर रहा था,
अस्सलाम वालेकुम, आपका स्टॉल है ये? जी मैडम, आगे भी 2 स्टॉल लेके गए हैं, हम क्या करें, किधर जाएं बताएं हम? बच्चे छोटे छोटे किधर कैसे क्या निज़ाम चोरी करें बताएं? फिर अगर नहीं कमाएंगे तो इनको 15,000 किराया देते हैं, क्या करें? किसको करा देते? ये दुकान वाले को। कौन सी दुकान? ये सामने दुकान है हमारी, ठीक है ना? ये 2 अड्डे के गए हैं, वापसी नहीं आए। सड़क रोड का किराया देती है उनको। रोड पीछे लगाया बेटा सर, पीछे लगाया, आपकी दुकान के अंदर लगाया ना आप अपनी। ठीक है, दुकान के अंदर लगा देंगे। बाहर क्यों लगाया, पहले क्यों लगाया? दुकान ढूंढ रहे हैं हम, दुकान नहीं ढूंढ रही। तो जब तक नहीं मिलेगी दुकान आपने बाहर लगा देना। सर नहीं, बाहर नहीं, पीछे करके लगाया हुआ, रोड पे नहीं लगाया हुआ। कौन सा पीछे? मैं खुद देख रहा हूँ इधर से। भाई देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, अगर आपका पीछे तो भागे क्यों हैं आप? आगे से नहीं चला जी, अगर आप पीछे हैं तो भागे 2 रेडियो ले गए, 1 अड्डा ले गए, किधर जाए हम? मेरी बात का जवाब दो। अगर आप पीछे हैं तो भागे क्यों हैं फिर तो आप? आगे वो उठा के ले गए, फिर क्या करें बताएं हम? अभी वो उठा के लेके जाना है, उन्हें क्या करना है? और भाई वो मैं आपकी बात सही है, तो अंदर खड़े करेंगे तो बात नहीं सर, इस पे आप दुकान वाले को भी तो पकड़े। वो 15,000 सड़क पे, सरकार की सड़क पे बताइए। अपनी दुकान का रेंट मैम लेता होगा। कहाँ है दुकान? कौन सी दुकान है? किधर है वो दुकान? किधर है आपकी? कौन सी दुकान? ये स्टेट प्रॉपर्टी, ये दुकान है। रास्ता छोड़े, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए हैं बहुत ज्यादा। और ये दुकान वाला जो है वो 15,000 रुपया किराया लेता है यहाँ स्टॉल लगाने का, सड़क के ऊपर। दे रहे हो सर, वो इधर अड्डा लगाने का पैसे देते हैं तो क्यों? ये जगह उसकी है ही नहीं। कि इंक्रोचमेंट के वो पैसे वो पीछे ले रहा है वो। अरे यार तस्वीरां तो बहुत दुकान दी पर साहब, इन्हों दुकान को सील करो उन्हें। जो दुकान के आगे ये अड्डा लग रहा है, उस दुकान के मालिक के ऊपर भी FIR दी जा रही है और उसे सील किया जा रहा है। और ये कहानी हर बाजार, हर मार्केट, हर जगह पर ओपन की जा रही है कि कहीं पर भी सड़क के ऊपर 15,000 रुपया दे रहे हैं आप उसको किराया, सड़क पे दुकान लगाने का। अभी वो पीछे लगाई हुई, उधर लगाई हुई, वो भी सरकार की जगह है। किसी भी जगह पर दुकान के बाहर अगर स्टॉल लगा हुआ है तो उस दुकान के ऊपर भी पर्चा दिया जा रहा है। जी, इसको सील करते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, इनके ऊपर भी करेंगे कार्रवाई। इसके पहले भी लेके गए सामान की बात ही नहीं आती। भाई कितने जाइए सी, कितने जाइए दसो पहले दुकान नहीं लभदी भी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾ ਭਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਫੜੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਗਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਭਾਈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ? क्यों नहीं बात आती? दुकान किराए तो बड़ी महंगी, दसो कितने जाइए? वो दुकान लेके बिजनेस करो। ये वो सवाल है जो मुझे बड़ा जेन्युइन लगता है कि वज़ीर आला पंजाब ने ये अहकामात दिए कि जी पूरी सड़कें, गलियां, फुटपाथ साफ़ करा दिए जाएं। इसमें मैं इनका साथ दूंगी, और वो साथ में इसलिए दूंगी कि वो कह रहे हैं कि हम कमाना चाहते हैं। आपने वादा किया था कि आप स्टॉल्स वाली जगह देंगे, आप बाज़ार लगा कर देंगे, आप ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जहाँ पर ये लोग अपने स्टॉल्स लगा सकें, रेडी बान अपनी रेडी लगा सकें। कहाँ है वो? आप सख्ती कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि इनका काम है। एंटी इंक्रोचमेंट, जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है, और जो गवर्नमेंट के अहकामात हैं उस पर 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ 2-2, 3-3 शिफ्टों में काम कर रही है। उनकी तारीफ बनती है, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगी, जो रियासत ये वादा करती है कि रिस्क उसने, रोज़गार उसने देना है आवाम को, नौकरी के मौके उसने देने, वो लोगों का रोज़गार छीन रही है और मुतबादिल भी नहीं दे रही है। तो ये रिक्वेस्ट आप इनसे करने की बजाय ना हुकूमत से करें, उनसे कहें कि भाई हम अपना रिस्क कमाने निकले हैं। मैडम हम कैसे करें? हमें तो कोई बोझ नहीं मिलता, हमें बोझ मिले तो हम ये काम नहीं करें ना, हमें जॉब मिलती है, बच्चे छोटे छोटे किधर जाए बताएं? चोरियाँ करें, डकैती करें, पकड़े जाए हमें बताएं? इतनी दिन हो गई इधर काम करें, 2 क्विंटल उठा के ले गए, किधर जाए हम? 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारा कुछ नहीं किया, किधर जाए हम बताएं? बच्चे छोटे छोटे, किराए पे हम मकान रहते हैं, किराए पे हमारे घर हैं, किधर जाए बताएं? बताएं ना आप। आंखों में आंसू लिए ये शख्स ये बात कर रहा है, और ये वही जानता है कि जिसका अपना रिस्क मुतासर हो। तो मैं फिर एंड पे सिर्फ वज़ीर आला से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैडम, जहाँ पर आप कानून की अमलदारी कर रही हैं, वहीं पर आपकी दूसरी जिम्मेदारी लोगों को रोज़गार फराहम करना भी है। उस बारे भी सोचिए, और उस बारे भी आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को वो स्पॉट्स, वो अड्डे जो हैं वो आप प्रोवाइड करें जहाँ पर ये अपना रिस्क कमा सकें, अपना हलाल रिस्क कमा सकें, और हर वक्त के इस डर से, इस खौफ से कि अभी ट्रक आ जाएगा, सामान उठा कर ले जाएंगे, उससे इनकी जान छूटे।
बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ पर लोग भी मेरे पीछे कह रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म कर रही है हुकूमत अगर कानून पर अमल दरामद करा रही है तो ठीक है, फिर ये जुल्म ना करे और उनको मुतबादिल भी फराहम करे। हमेशा से बात सिर्फ ये है कि जब तक आप मुतबादिल फराहम नहीं करेंगे ना तो इंक्रोचमेंट्स ख़त्म होंगी, ना ही लोग उसको फॉलो कर सकेंगे। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।